एमपी के खंडवा विधानसभा में देवेंद्र वर्मा जो वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं, उनके सामने कांग्रेस से चुनाव लड़े कुंदन मालवीय ने उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर एसडीएम को आज एक आवेदन सौंपा और एसडीएम से जांच की मांग की, यह कहकर कि जो देवेंद्र वर्मा हैं उनके जो पूर्वज थे वह जाट थे, उनके पिताजी के पिताजी यानी उनके दादाजी भी जाट थे और उसको लेकर उन्होंने दस्तावेज भी पेश किए और यह कहा कि उनका प्रमाण पत्र निरस्त होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने उनकी फैमिली में 2 अनुकंपा नियुक्ति प्रशासन शासन द्वारा देने की बात कही, जो उन्होंने बताया कि यह फर्जी है और उन्होंने पूरे विषय को लेकर क्या कहा आपको सुनना चाहिए। सुनिए। कुंदन मालवीय की पूरी बात सुनवाएं उससे पहले आपको बता दें कि हमने इस संबंध में खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा को फ़ोन लगाकर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, परंतु उनके दोनों नंबर नहीं मिले और उनके पीए को भी फ़ोन लगाया गया, उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया। ये विधायक देवेंद्र वर्मा जी के परिवार की वंशबेल है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। इनके परिवार के जो मतलब इनके पिताजी के दादाजी श्री जालम सिंह जाट, इनके दस्तावेज जो मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं उसमें सब में इनकी जाति जाट लिखी हुई है। इनके पिताजी से लेकर इनके दादाजी और परदादा तक जो है जाति से जाट होते हैं। अरे द्विवेदी जी पता ही नहीं लग रहा है जो उन्होंने अभी चुनाव में पेश किया था। ये वो खसरा नकल है जिस पर आप ध्यान से देख सकते हैं, नाथूराम गणेश राम वल्द जालम जाट। ये 3 साल की अलग अलग खसरा नकल है जिसमें हर जगह यही लिखा हुआ है, नाथूराम गणेश राम बालम जाट। ये कौन है इनके? ये नाथूराम जो है देवेंद्र वर्मा के दादाजी हैं। अच्छा। किशोरी लाल जी के पिताजी, ये देखिए। ठीक है, ये वो रजिस्ट्री है, मैं सब दे दूंगा आपको। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ देने से पहले आप लोग इसको जान लें। ये वो रजिस्ट्री है जो नाथूराम जी ने खंडवा के श्री मुक्तिलाल जी नरेड़ी को सेल की थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप इसको ध्यान से देखिए। बेचवाल श्री गणेश राम आत्मज जालम राम जाति जाट, आप ध्यान से देख सकते हैं इसको, जाति जाट स्पष्ट लिखा हुआ है। भाई उसके बाद ये आरटीआई से निकाले हुए कागज हैं। ये सर्विस बुक का वो पहला पन्ना है जहां पर उनकी जाति जाट लिखी हुई है, जिसको काट कर सिलावट लिखा गया। ये क्यों लिखा गया ये भी आपको बताता हूं। ये देखिए, ये उनके सर्विस बुक का वो हिस्सा है जिसमें वर्ष 1979 में ये कारनामा किया गया, जिसमें लिखा गया कि मध्य प्रदेश शासन लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक 100 के अनुसार सहायक अध्यापक श्री किशोरी लाल वर्मा की जाति। ये वो दस्तावेज है जहां पर शासन ने जन्म से जो जाति थी उसको बदलकर जाट को सिलावट कर दिया। ये कैसे हुआ ये अपने आप में, क्योंकि हमारे देश में जाति का निर्धारण जन्म से होता है, न कि दस्तावेज से। बोलते सबको, दूसरों को कर देते ये उसका बड़ा स्वरूप है जिसको आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। और ये वो शपथ पत्र है जो किशोरी लाल जी वर्मा के सर्विस बुक में 1971 में उन्होंने सर्विस ज्वाइन करी और 1979 में उन्होंने ये कारनामा किया। आप इसको स्पष्ट देख सकते हैं। ये कैसे हुआ इसकी जांच होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जन्म से जाट होता है और कुछ समय बाद जब वो स्कूल पढ़ता है तब भी जाट है, वो कॉलेज पढ़ता है तब भी जाट है, और उसके बाद अचानक 9 साल नौकरी करने के बाद वो कैसे सिलावट हो गया, ये जानना बेहद जरूरी है। ये किशोरी लाल जी वर्मा के वो दस्तावेज हैं। ये 1955 का वो कागज है जब वो प्राइमरी में पढ़ते थे। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं उन्होंने जो आरटीआई में जानकारी दी है। ये देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए, ये किशोरी लाल वर्मा नाथूराम जाति जाट। ये 1955 का दस्तावेज जब वो स्कूल में पढ़ते थे प्राइमरी। ये भी उसी स्कूल का है जब वो प्राइमरी से मिडिल स्कूल में आ गए। किशोरी लाल नाथूराम घासपुरा जाति ठाकुर,
इस तरह से अनेक जगह अलग अलग चीज़ों का उन्होंने उल्लेख किया है। ये उनके हाई स्कूल का वो सर्टिफिकेट है जब उन्होंने फीस भरी थी, किशोरी लाल नाथूराम जाति जाट, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये सुभाष स्कूल का है, ये जनता स्कूल का है जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की, किशोरी लाल नाथूराम जाति जाट। ये सुभाष स्कूल से भी उन्होंने पढ़ाई करी है। आप लोग यहाँ चौथे नंबर के कॉलम, तीसरे नंबर के कॉलम में देख सकते हैं, स्पष्ट लिखा है कि शाला के अभिलेख क्रमांक 2608 पर उनकी जाति जाट अंकित है। ये किशोरी लाल वर्मा नाथूराम जाट, राजपुरा। इस तरह से हर दस्तावेज में ये उनके भाई वीरेंद्र कुमार, जिन्होंने यहाँ पर उनके पिता की और माताजी की हत्या होने के बाद जिस तरीके से अनुकंपा नियुक्ति हासिल की है, हैरानी की बात यह है कि एक ही परिवार में दो लोगों को अनुकंपा नियुक्ति मिली है। 1996 में श्रीमती कविता जाट, उनके पति का नाम जगदीश जाट है, 1996 में उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति हासिल की और 2007 में वीरेंद्र कुमार वर्मा ने अनुकंपा नियुक्ति हासिल करी। हैरानी की बात है कि सैकड़ों हजारों बच्चे आज अनुकंपा नियुक्ति के लिए मध्य प्रदेश में भटक रहे हैं, उनको नहीं मिल रही है, लेकिन एक ही परिवार के दो लोगों को इस तरह से अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त हुई है। उनकी स्कूल के दस्तावेज कहीं भी जाति का उल्लेख नहीं है, हर जगह या तो हिंदू लिखा हुआ है या फिर कुछ और लिखा हुआ है। ये देखिए आप। और उसके बाद जब खुद देवेंद्र वर्मा ने अपने लिए जाति प्रमाण पत्र मांगा और जो आवेदन उन्होंने दिया उसमें एक कॉलम होता है जिसमें इस बात का उल्लेख होता है कि आप अपने प्रमाण पत्र को हासिल करने के लिए किन दस्तावेजों का उल्लेख कर रहे हैं और किसके आधार पर ये जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। उस जगह पर उन्होंने लिखा है नहीं, कोई भी दस्तावेज उन्होंने इसके साथ शामिल नहीं किया। हैरानी की बात यह कि इनको ये प्रमाण पत्र कैसे मिला। इन्हीं सब बातों के प्रकाश में हम ये मांग करने आए हैं एसडीएम साहब से, चूंकि अभी 2 दिन पहले हरसूद के एसडीएम झाड़े साहब ने एक आदिवासी का प्रमाण पत्र जो है वो निरस्त कर दिया है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि अब हमको इसकी लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। जब अगर एसडीएम ही इस बात के लिए अधिकृत और सक्षम है तो मैं चाहता हूं कि एसडीएम साहब इस पर तत्काल कार्रवाई करें, क्योंकि ये तमाम दस्तावेज हैं कानूनी रूप से हासिल किए गए, आरटीआई के तहत हासिल किए गए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन दस्तावेजों की पूरी जानबीन हो और तत्काल जो है इस तरह का ये प्रमाण पत्र जो है इसको निरस्त किया जाए। मुझे हैरानी इस बात की है कि 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात को जानते हैं कि किशोरी लाल वर्मा जाति से जाट है और उनका बेटा भी जाति से जाट है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दलित समाज के साथ धोखा किया और एक नकली दलित को यहाँ पर मौका दिया। मुझे इस बात की हैरानी है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी दलित लोग काम कर रहे हैं, मुझे उन लोगों के साथ सहानुभूति है कि वो एक नकली व्यक्ति के नेतृत्व में अपने दलित समाज को धोखा दे रहे हैं। और ये संविधान के साथ धोखा, ये बाबा साहब के संविधान के साथ धोखा है, जिन्होंने इस देश के दलितों को आगे बढ़ने के लिए आरक्षण जैसी सुविधा दी। आज उस आरक्षण का दुरुपयोग करके किशोरी लाल वर्मा तो चले गए दुनिया से, आज उनका बेटा इस खंडवा की जनता को धोखा दे रहा है। तो निमाड़ में और खंडवा जिले के अंदर पिछले 30 साल से जो ये धोखाधड़ी चल रही है, इसके खिलाफ ये मांग करने के लिए हम यहाँ आए।